ओपन एंड क्लोज सेट्स में और रिजल्ट्स कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम 2, इफ A and B are subsets of a metric space XD, then A interior union B interior is contained in A union B total interior. Also show that these two are not equal by means of an example. तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट यहां से ले लो, लेट x बिलोंग्स टू A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर। जब यूनियन में होता है कोई एलिमेंट तो उन दोनों में से किसी में हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है, तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू A इंटीरियर और x बिलोंग्स टू B इंटीरियर। यहाँ पे क्या आएगा और। अब अगर कोई एलिमेंट A इंटीरियर के अंदर है तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा कि देयर एग्जिस्ट सम R1 पॉजिटिव सच दैट SR1x इज कंटेन्ड इन A। अब B इंटीरियर में है तो देयर एग्जिस्ट R2 पॉजिटिव सच दैट SR2x इज कंटेन्ड इन B। अब इस फर्स्ट केस में भी A जो है वो कंटेन्ड है A यूनियन B में, सेकंड केस में B कंटेन्ड है A यूनियन B में। इट मींस दोनों ही केसेस में आपके पास एक एक स्फीयर आ गया जो A यूनियन B के अंदर कंटेन्ड है, जिसका सेंटर X पे है। इसका मतलब X जो है वो इंटीरियर पॉइंट बन गया किसका, A यूनियन B का। तो इस सेट में आ गया, लिया आपने कहां से था, यहां से आ गया इस सेट के अंदर। सो A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A यूनियन B टोटल इंटीरियर। अब हम एग्जांपल से शो कर रहे हैं कि ये दोनों इन जनरल इक्वल नहीं होते। एग्जांपल के लिए मान लो A की वैल्यू आपने ले ली 0 टू क्लोज्ड इंटरवल और B ले लिया 2 4 क्लोज्ड इंटरवल, तो उस केस में A इंटीरियर हो गया ओपन इंटरवल 0 टू, B इंटीरियर हो गया 2 4 ओपन इंटरवल। A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर क्या हो जाएगा 0 टू यूनियन दिस 2 4। अब 2 पॉइंट ना यहां आया ना यहां आया, 2 तो छूट गया। इट मीन 0 से 4 तक ओपन इंटरवल माइनस में सिंगल पॉइंट 2। अब अगर मैं A यूनियन B लेती तो पूरा का पूरा 0 से 4 तक पूरा क्लोज्ड इंटरवल बन रहा है। अब इसका इंटीरियर लोगे तो 0 से 4 तक पूरा ओपन इंटरवल आएगा। यहाँ पे तो 2 पॉइंट है लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट माइनस हो रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो है ओपन सेट की डेफिनेशन आ गई कि ओपन सेट क्या होता है। ए सबसेट A ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज कॉल्ड एन ओपन सेट if every point of A is an interior point of A, means A is neighborhood of each of its points, मतलब वो अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड होना चाहिए, तो वो सेट क्या कहलाएगा, ओपन सेट। अब एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। द ओपन इंटरवल AB कंटेन्ड इन R विद यूजुअल मीट्रिक। हम बार बार लिख नहीं रहे हैं लेकिन R में यूजुअल मीट्रिक ही ले रहे हैं, जहां नहीं लिखा है वहां पे इज एन ओपन सेट। लेट X बिलोंग्स टू open interval AB be arbitrary point, then AB itself is an open sphere in R containing X. So X belongs to open interval AB is contained in AB, and this implies AB is a neighborhood of X, and so AB is neighborhood of all of its points, and therefore AB is an open set in R. अब सेकेंड एग्जांपल डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर D of XY है 0 और 1 होता है। 0 अगर XY है के इक्वल है और 1 XY के इक्वल ना हो तो। अब मान लो A कोई सबसेट है XD का, अगर A एम्प्टी हो जाए तो आपको ये प्रूव करना है कि एवरी सबसेट ऑफ X इज ओपन। मतलब A मैंने सबसेट ले लिया तो A को ओपन दिखाना है। अब ये ओपन कब होगा, अगर ये एम्प्टी हो गया तो अपने आप ही ओपन हो गया, क्योंकि उस केस में ये अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, क्योंकि एक्चुअली इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर A नॉन एम्प्टी हुआ तो मान लो उसके अंदर X पॉइंट है, तो अगर मैं हाफ रेडियस वाला कोई स्फीयर लूं X पे सेंटर वाला, तो वो सिंगलटन सेट आएगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सिंगलटन सेट A के अंदर कंटेन्ड है क्योंकि X पॉइंट A में बिलोंग कर रहा था। इट मींस A नेबरहुड हो गया स्मॉल x की, मतलब अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, और इसीलिए A क्या है, ओपन सेट है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। तीसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि इन ए मैट्रिक्स स्पेस XD द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी सिंगलटन सेट इज आल्सो ओपन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में आया भी हुआ है। मान लो कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है XD और स्मॉल x जो है वो सिंगलटन सेट ले लिया इसके अंदर, हमें क्या प्रूव करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। तो एक्चुअली ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखूं तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी हो गया तो ये तो अपने आप ओपन हो गया। तो मान लो ये एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई एक पॉइंट है y, ठीक है, तो मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को ये दिखाना है कि ये x कॉम्प्लीमेंट वाला जो सेट है वो इस y पॉइंट की नेबरहुड है। मतलब y पे सेंटर वाला एक स्फीयर निकालना है जो x कॉम्प्लीमेंट के अंदर होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट मान लो आपके पास जो है, सपोज
ये पॉइंट जो है आपके पास x है, कैपिटल X के अंदर, और ये जो है ये y पॉइंट है। x को छोड़ के बाकी सारा कुछ क्या है, x कॉम्प्लीमेंट ही है बाकी सारा कुछ। तो ये x कॉम्प्लीमेंट में आ गया आपका y पॉइंट। अब x और y क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में है तो डिफरेंट तो है ही, तो मान लो इनका डिस्टेंस r है, तो हम क्या करें, इस r से छोटा ये r1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो y पे सेंटर और r1 रेडियस का अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूंगी तो वो x कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही तो आ गया, क्योंकि इस x को छोड़ के बाकी सारा कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ x पॉइंट छोड़ दो, बाकी जितना भी इस रेक्टेंगल के अंदर एरिया है वो सारा ही तो x कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वाला जो सर्कल है वो तो x कॉम्प्लीमेंट में आ ही गया। अब यही चीज आपको एल्जेब्राइकली लिखनी है, तो कैसे लिखें, y आपने लिया था x से बिलोंग करने वाला और y नॉट इक्वल टू x है, इसका मतलब d ऑफ xy कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। मान लो d ऑफ xy इक्वल टू r है, तो आप मान लो टेक r1 इज लेस देन r, देन एज शोन इन फिगर s r1y is contained in x complement. So x complement is a neighborhood of y, and so x complement is neighborhood of all of its points, and so this is open set. Next देखो क्या प्रूव करते हैं, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर xd एक मीट्रिक स्पेस है, then a non empty subset g of x is open if and only if it is union of open spheres. तो let g be the open subset of x and g is non empty, क्योंकि non empty ऊपर दिया है तो इसलिए हमने empty का केस डिस्कस नहीं कर रही हूं मैं। So let x belongs to g, then g is a neighborhood of x। अब नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है कि एक r पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा such that SRX किस में कंटेन होना चाहिए, g में, that is x belongs to SRX is contained in capital G, that is इसका मतलब अगर मैं इस x पॉइंट को सिंगलटन सेट x बना दूं तो ये बिलोंग्स टू का साइन कंटेंट में चेंज हो जाएगा, और ये ऐसा कैसा है, SRX इज कंटेंड इन G। अब हम क्या करें, यूनियन ले ले, यूनियन ले लिया मैंने, यहाँ पे यूनियन लिया, यूनियन किसके ऊपर, x बिलोंग्स टू G के ऊपर, मतलब x के जितने भी पॉइंट्स थे उनको मिला मिला के यूनियन ली तो पूरा G बन गया ना भाई ये, और यहाँ पे यूनियन ले ली, और ये G ऐसा कैसा, जब आप G के पॉइंट्स पे यूनियन ले रहे हो तो इसका मतलब वो तो G ऐसा कैसा रहेगा। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे G बन गया, ये यूनियन ऑफ स्फीयर्स बन गई, और ये फिर से G, ये इसके अंदर कंटेंट और ये G के अंदर कंटेंट, तो दोनों बराबर हो गए ना। सो G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब कन्वर्सली भी इसी रिजल्ट को प्रूव करना है, तो कन्वर्सली मान लो G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, तो G यूनियन ओपन स्फीयर्स ले ली, हमें क्या प्रूव करना है कि ये ओपन सेट है, मतलब ये प्रूव करना है अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है। तो एक x पॉइंट ले लिया मैंने इस G से, तो इसका मतलब x जो है वो किसी ना किसी स्फीयर के अंदर लाई करेगा, मान लो वो SRA के अंदर लाई कर रहा है x, जो कि G के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, d ऑफ XA, क्योंकि x इसके अंदर लाई कर रहा है तो इसका और सेंटर का और इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से छोटा लेस देन r होगा, ठीक है। अब हम अगर इसको इधर ले आए तो क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई ना, तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है उसको नई रेडियस मान लो r1 जो है वो है r माइनस डी ऑफ x, और ये हो गया पॉजिटिव यहां से, ठीक है। इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से आपने देखना है, ये प्रूफ बार बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा आगे के सारे प्रूफ्स में, इसलिए इसकी टेक्निक को बहुत ध्यान से सीख लो। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं क्योंकि मेरे को इस x की नेबरहुड बनाना है G को, तो मैं इस x पे सेंटर वाला एक स्फीयर चाह रही हूं ना ढूंढना, तो मैं ये क्लेम कर रही हूं कि ये वाली जो नई रेडियस बनाई है r1, उस रेडियस का स्फीयर x पे सेंटर वो इसी वाले स्फीयर के अंदर SRA के अंदर कंटेन्ड होगा, SRA में है तो G में भी होगा और फिर वो अपने आप नेबरहुड बन जाएगा। अब मेन काम है ये प्रूव करना कि ये इसमें कंटेन्ड है, तो एक पॉइंट यहां से लेना है और यहां दिखाना है, तो यहां से एक पॉइंट ले लिया मैंने y, ठीक है। तो y जब इसके अंदर है तो इसका और इसका डिस्टेंस लेस देन रेडियस होगा, मींस d ऑफ xy इज लेस देन r1 हो गया, ठीक। अब इसको यहीं छोड़ दो नंबर 1 देके, अब मेरे को यही वाला y पॉइंट कहां दिखाना है, इसके अंदर, तो मैं एक बार इस y का डिस्टेंस इस सेंटर से लेना शुरू कर देती हूँ, अगर ये डिस्टेंस लेस देन r आ गया तो मेरा काम बन गया, तो इसलिए मैं d ऑफ ay निकालती हूँ, ट्रायंगल इक्वालिटी लगा ली, a से x पे चले गए और x से y पे। अब मैंने क्या किया, d ऑफ xy की ये वाली वैल्यू जो है लेस देन r1, ये वाली यहाँ से पुट कर दी, तो अब मेरे पास ये r1 आ गया। अब r1 की वैल्यू क्या है, r माइनस डी ऑफ x से है, इक्वल है ये वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन लगा, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट की, d ऑफ x से और d ऑफ ax कट गए सिमेट्री से, तो ये रह गया आपके पास r, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो क्या आया आपके पास, मींस डी ऑफ ए वाई आ गया लेस देन आर, कंक्लूडिंग रिजल्ट ये आया ना क्योंकि यहाँ पे लेस देन था, सो लेस देन आर मींस वाई कहां पे आ गया, एस आर ए के अंदर लिया था, यहां से आ गया इसके अंदर, तो ये इसके अंदर कंटेंट हो गया ना, और ये जी में कंटेंट था, ये इसके अंदर आ गया, सो जी नेबरहुड बन गया एक्स की, मींस जी इज एन ओपन सेट। इसको अगर मैं फिगर से समझना चाहूं तो देखो कैसे समझ सकते हैं, मान लो ये जी है, ठीक है, सबसे पहले मैंने ये ए पॉइंट पे सेंटर वाला एक स्फीयर लिया था एस आर ए, इसके अंदर कहीं पे यहाँ पे एक्स पॉइंट पड़ा था। अब इस एक्स पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस लूं किसका, ए का, तो ये वाला डिस्टेंस बनता है ना, ये छोटा सा डिस्टेंस, तो इस पूरी रेडियस में से ये छोटा सा डिस्टेंस घटा दो तो ये वाला जहां पे मेरा कर्सर है ये वाला रह जाता है छोटा सा डिस्टेंस, मतलब मेरे को अब नई रेडियस ये R1 ये वाली ली है, ये नीचे वाली छोटी सी, और इस एक्स पे सेंटर वाला ये छोटा स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ये छोटा स्फीयर बड़े के अंदर है ना, तो यही तो हमने प्रूव किया, तो इसलिए ये स्फीयर और अल्टीमेटली जी नेबरहुड बन गया एक्स की, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। नाउ थ्योरम नेक्स्ट देखोगे, इन ए मीट्रिक स्पेस XD द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, मान लो XD कोई भी मीट्रिक स्पेस है और G लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल लैम्डा एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट्स का X में। प्रूव क्या करना है कि ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन जो है ये ओपन सेट है, अगर ये एम्प्टी हो जाए तो कुछ नहीं प्रूव करना, अपने आप ओपन हो गया, अगर एम्प्टी नहीं है तो इसमें एक पॉइंट होगा, मान लो X इसके अंदर एक पॉइंट है, अब X जब पॉइंट यूनियन में है तो किसी ना किसी में तो होगा, सेट में किसी ना किसी G लैम्डा में होगा फॉर सम लैम्डा बिलोंगिंग टू कैपिटल लैम्डा, लेकिन ईच G लैम्डा कैसा सेट है, ओपन सेट है, तो इसलिए अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, जब सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है तो एक आर पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है कि एस आर एक्स किस में कंटेंट होगा, इस जी लैम्डा में, और ये जी लैम्डा किस में कंटेंट है, यूनियन जी लैम्डा में, तो इट मींस जी लैम्डा यूनियन जी लैम्डा नेबरहुड बन गया इस स्मॉल एक्स की, एंड देयरफॉर जब ये अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है तो इट मींस दिस बिकम्स एन ओपन सेट। अब एक छोटा सा रिजल्ट और है, वो है इंटरसेक्शन के लिए, वो क्या है कि इन ए मीट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, नोट करो यहाँ पे फाइनाइट नंबर है, वहां पे आर्बिट्रेरी था, ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो XD मीट्रिक स्पेस ले लिया और मान लो G1 G2 Gn तक ओपन सेट्स हैं, आपको क्या प्रूव करना है, G1 G2 Gn की जो इंटरसेक्शन है वो ओपन सेट होगा, अगर ये एम्प्टी हो जाए तो कुछ नहीं प्रूव करना, अल्टीमेटली ओपन हो गया, एम्प्टी नहीं है तो इसके अंदर पॉइंट है, वो पॉइंट मान लो X है, अब X पॉइंट अगर इंटरसेक्शन में हो तो वो तो सभी में होगा ना, G1 में भी G2 में भी Gn में भी, और हर सेट कैसा है, ओपन सेट है, इसलिए हर सेट अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, तो X की भी नेबरहुड हो गया, इसलिए इसके अंदर SR1 X आ गया कंटेन्ड इन G1, इसके अंदर SR2 X आ गया कंटेन्ड इन G2, इसके अंदर SRn X आ गया कंटेन्ड इन Gn। अब ये सारे स्फीयरों का सेंटर तो X ही है, रेडियस अलग अलग है, तो क्या हो गया, तो X सेंटर रेडियस अलग अलग, तो कोई तो सबसे छोटा स्फीयर होगा जो सब में होगा, मान लो वो सबसे छोटे स्फीयर की रेडियस कितनी है, R, मतलब मिनिमम ऑफ R1 R2 Rn, तो छोटा स्फीयर सभी में होगा, R1X में भी, R2X में भी, तो G1 में भी आ गया, G2 में भी आ गया, Gn में भी आ गया, और जब सभी के अंदर आ गया तो इंटरसेक्शन में भी आ गया, इट मीन इंटरसेक्शन Gi में भी होगा, ये छोटा वाला स्फीयर SRX, इसका मतलब इंटरसेक्शन Gi इस X पॉइंट की नेबरहुड बन गया, और इसीलिए अपने सारे पॉइंट्स की नेबरहुड है, सो ओपन सेट हो जाता है, लेकिन ये रिजल्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए ट्रू नहीं है, अगर हम Gn को ले लें -1/n 1/n ओपन इंटरवल्स, और इनफाइनाइट इन सेट्स की अगर हम इंटरसेक्शन लें तो आप करके देखना अपने आप से, तो क्या होगा, ये सेट छोटे 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 होते होते जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/n भी 0 को टेंड करेगा और -1/n भी 0 को, तो इट मींस इनका इंटरसेक्शन सिर्फ सिंगलटन सेट रह जाएगा 0, और 0 क्योंकि फाइनाइट सेट है इसलिए वो ओपन सेट नहीं हो सकता, वो ओपन सेट नहीं है, सो इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज नॉट ओपन इन जनरल। ओके, नेक्स्ट वीडियो फिर डिस्कस करेंगे आगे ओपन और क्लोज सेट्स में क्या है।